अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई मैंने वकास को बोला था मैं सुबह सो के उठूँ तो मेरे लिए नाश्ता बना देना। आज ना मेरी तबीयत नहीं सही, टुडे इज़ माई फर्स्ट डे, तो पेन वगैरह होती है। अभी मैं उठी हूँ तो वकास हलवा पूड़ी मंगवा के रखी हुई थी, चाय भी बनाई हुई है। कहते हैं उसे उठ के नाश्ता कर लो। अभी मैं दिखाती हूँ आपको मेरी खुशी की इंतहा नहीं। और जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो फर्स्ट डे भी वकास ने चाय भी बना के रखी हुई थी और हलवा पूड़ी बना के रखी हुई थी। मेरी सासू माँ भी आई हुई हैं, फिर भी वकास ने चाय बनाई है। इसके परवाह किए वगैरह की कोई क्या बोलेगा। सो इस बात के लिए अप्रिसिएशन बनती है। फिर सदके उतारूं तेरी ले लूं बलाएं हैं वकास। सही बात है, ले लो वकास स्कूल ही लेके ना। थैंक यू सो मच यार, आज मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा दिन है। बहुत अच्छा दिन। जिंदगी में दूसरी बार मुझे बना बनाया नाश्ता मिला है। आप कोली क्यों नहीं लेकर आए? ये अम्मी ला रही है, एक और लाओ, दो लाओ। ओह मज़ा आ गया वकास, है ना। अभी तो खाया ही नहीं। देख के मज़ा आ गया यार मुझे। खाना बनाया एक नताशा का, दो सना मरजा, तीन चाचू, चौथा इरम, पांचवा किरण। वाह वाह वाह। आईडी है ना। गर्म है ठंडी है? गर्म कर लूँ वरना। गरम करना पड़ेगा शायद। ओके ओके, दो में गर्म करूँ। ठंडा तो जल्दी। इतने दिनों के वकास में माल्टे ला के रखे हैं कि धूप निकलेगी तो छत पे माल्टे खाऊंगा। कहते हैं यार 4 दिन हो गए इस बात को। कहते हैं जिस दिन से माल्टे लाया हूँ धूप ही नहीं निकल रही। मैंने कहा अपन होती हूँ तो आज धूप निकली और शदीद कड़क 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 कड़कती धूप निकली। आपने वाला आंखें भी नहीं खुल रही मेरी धूप में। मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ। और उस दिन गायें आई हैं तो मेरे पौधे खा गई हैं उस तरफ वाले सारे, सिर्फ डंडी रह गई है वहाँ पे। अब वो बाहर की टफ टाइल लग रही है ना, फिर छत का काम होगा, उसके बाद पीछे की सफाई करवा के माली बुला के लॉन पूरा सेट करवाऊंगी ये वाला। यहाँ पे ना फैंस लग जाएंगी ना चारों तरफ, तो फिर ये पीछे से कवर हो जाएगा सारा। ओके भाई, तो मैं गरम कर लाई हूँ। मदद बगैर जन्नत नहीं मिलती। हाँ ये बात सच किसी ने कही है ना। नहीं वैसे विक्की थैंक यू सो मच यार, आपने चाय भी बना दी आज। आप कितने अच्छे हो यार। मैं कितना अच्छा हूँ। ऐसा शोर किसको मिलेगा। लोग ढूंढ रहे हैं ना। आप कह रहे थे मैं दूसरी शादी करनी है, कोई अवेलेबल हो तो बताओ। लोग ढूंढ रहे हैं ना। हाँ जी, बहुत ढूंढ रहे हैं। कत्ल ना कर दूँ मैं उसको हैं? कोई कत्ल करने के लिए शादी थोड़ी करवाए। मैं कत्ल करूँगी। मैं आप लोगों को दूध में जहर मिला के दूंगी रात को। कह रहे हैं पहले खिदमत करना फिर बाद में दूध में जहर मिला के देना। पागल हूँ मैं हैं? नहीं हम तुम्हें पागल नहीं किए। पागल हूँ। यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे नाश्ता मिला है ना, इधर देखना हम लोग। खुशी की इंतहा ले रहे हैं। हाँ मुझे जब मेरी बहनें आई थी ना तो वो सुबह से नाश्ता बना रही होती थी, खुशबू आती थी नाश्ते के। मैं जाती थी किचन में नाश्ता बनाता था। हाँ इतना मज़ा आता था यार। अम्मी पूरी गर्म करके ले आई हैं, भाज उठ गया है। हाँ जी जी, रोटी खानी है, नाश्ता करना है, चलो फिर सो जाओ। तसीफ आप नाश्ता करना है? इन लोगों के स्कूल की आज भी छुट्टी थी, नोटिस आ गया था कि जी स्कूल बंद है, करंट। हाँ ये भी सोया हुआ है, बजाज और भी सोए हुए हैं। देखें ये बाजी भी सोई हुई हैं और वो मेरा पुत्र भी सोया हुआ है माशाल्लाह से। अब मैं बाहर आपको गैराज दिखाती। देखें गैराज के मार्बल लग गए हैं, टफ टाइल लग रही है। कौन सी वाली लगाई है तिलावत? सुरल हदीद माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा सिल्वर प्ले बटन मिल्की गैलेक्सी। लोगों के कमेंट्स ने वकास को चेंज होने में मजबूर कर दिया। वकास बलाज को पास खड़ा करके खाना खिला रहे हैं खुद खाने के बजाय। फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम। इतना लोगों ने इतने टाइम से मेरे चैनल में वीडियोस मौजूद है, कोई एक वीडियो बता दे जिसमें वकास बच्चों को खाना खिला रहे हैं। खुद पड़ी होती है मैं खुद खा लूँ। अभी मैं खुद ही खा रहा हूँ। नहीं आपने उसको पास खड़ा किया, क्या वो खाना खाते हैं। तस्वीर अरमी शम्मी आ रोटी खाएं। अंडा बनाया, कल भी मैंने ऐसे बनाया था, आज भी इससे इतना अच्छा अंडा बनता है ना। स्टीम पे ऑयल डाल दो, अंडा डाल दो, ऊपर शीशे का ढक्कन ढक दो, क्या फिट अंडा बनता है। कसम से वकास ने एक निवाला नहीं बचाया था उसमें मैंने बनाया ना ऐसा अंडा। फिर बनाने लगी हूँ मैं। पराठे हो गए। ये देखें जी 3 पराठे बनाए, थोड़े से नान के पीसेस बचे हुए थे, साथ में 2 फ्राई कर लिए मैंने। ये चलो और रोटी खाते हैं। आलू पालक गर्म कर लिया। अभी नाश्ता बना रही हूँ और मौसम बहुत प्यारा हुआ है आज। फिर मैं स्टैंड बनाऊँ। मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया बच्चों ने यार। तोड़ा नहीं है वो ना, उसके पीसेस अलग हो जाते हैं तो वो अलग कर दिया। उसकी तरह कुछ पता नहीं। हमारे मौसम कितना प्यारा हुआ है। ये देखो जी हमारे घर की बैक साइड का नज़ारा है। क्या खूबसूरत मौसम बना हुआ ना।
क्या खूबसूरत, जब भी इधर से गुजरे हमें मिलते हुए गुजरे। क्या खूबसूरत। हाँ क्या खूबसूरत बेगम, क्या खूबसूरत पराठा है, आहा, क्या खूबसूरत चिमटा जिससे बना रही है, और क्या खूबसूरत चाय है। क्या खूबसूरत घी है जिससे बना रही है, और क्या खूबसूरत चाय है जो मैंने रखी है। घी ना आप सही नहीं लेकर आए ना। जहाँ ममता, वहाँ डालडा। मुझे वो चाहिए था, अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। हाँ तुम लोग देख कितने गंदे, तुम लोगों ने किचन गंदा कर दिया है। क्या हुआ भाई साहब? यार मैं किचन में आ रहा था और तुम लोग मेरे तो साफ है देखो। कितने गंदे, मैंने किचन गंदा कर दिया, पूछा करो इनको। अब मेरे साथ और क्या हो, पूछा करेगा वरना मेरा बेबी। ये देखते आपको इतना टैलेंट है, आपकी आपकी हवा में रोटी बना रही है। रुक जाओ, इतने ही स्वेटर है। अच्छा लग रहा है स्वेटर। उस दिन आपको मैंने कहा मैं ना स्वेटर पहन कर आकाश को दिखा के आती हूँ कि कैसी लग रही थी, तो आप थे ही नहीं। अच्छा अब बता दें। अब अच्छी लग रही है। नहीं क्या बताता, आप भी अच्छी लग रही है। तस्वीर बनाओगे सामने के लिए। हाँ जल्दी करो भाई। तो अम्मी तो लेटने के लिए चली गई हैं। वकास और अम्मी ने अभी मूंगफली खाई थी। मैंने ओवन और चूल्हा वगैरह साफ़ किया जितना हो सकता है साफ़। ये वाली जगह नहीं साफ़ हो सकती अभी जब तक ये कचरा नहीं उठता है यहाँ से। बर्तन धो दिए सारे, फ़र्श भी सारा साफ़ कर दिया मैंने, डिस्पेंसर हटा के फ्रिज के आगे पीछे सारा साफ़ कर दिया। ट्रॉली पे डस्टिंग करनी थी वो कर दी है। उसके अलावा जितने भी फीडर स्टरलाइज करने थे वो भी कर दिए, लेकिन सारे फीडर स्टरलाइज करके साइड पर रख दिए हैं मैंने। अब बस मैं इसकी शीट चेंज करती हूँ इसकी ओवन की, और दूध उबाल दिया है, दूध का ढक्कन ढकते हैं। तो टिक्कियाँ ख़त्म हो गई थी, मैं जल्दी जल्दी से मैं टिक्कियाँ से फ्राई करने के लिए डाल गई थी। अब बस ये हो गई है, मैं ले जाती हूँ। तो टिक्कियों के आगे ना कोई भी बंदा दाल को और आलू पालक को हाथ ही नहीं लगा रहा, और वैसे भी दाल और आलू पालक जो है ना वो रोटियों के साथ अच्छे लगते हैं। तो सिलेंडर अभी वकास लेकर आए, तो मैंने कहा था आते हुए नान भी ले आना, क्योंकि भूख शदीद लगी थी। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, पता है मुझे नान अच्छे नहीं लगते नाश्ते में ना। मैं सिर्फ नाश्ते में सिर्फ पराठा खाती हूँ, मुझे हलवा पूरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती नाश्ते में, मुझे सिर्फ पराठा चाहिए होता है। तब सिलेंडर आ गया है, गैस अब कहाँ से उसको बोला तो है कि नोजल सही करते हैं, इसकी चूल्हा काला करता है ये। वो बोल रहा है कि इसका तो मैंने देख लिया, इसका मसला नहीं है, चूल्हे का जेट शायद चेंज होने वाला, और चूल्हा ले आना मैं देख लूँगा। अब चूल्हा उसके बाद लेके जाएंगे वहाँ, तो फिर देखें। चल मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मैं लेके जाती हूँ जल्दी जल्दी टिक्कियाँ। ओके भाई, तो साथ में टिक्कियाँ भी बनाई है आलू की, साथ में इस दाल को क्या बोलते हैं? माश की दाल है। और ये तस्वीर के फेवरेट है आलू पालक चटनी। सबसे जल्दी से खा के बताओ। और नान ले आए हैं वकास बना के, वकास सिलेंडर भी भरवा के ले आए हैं। आप भी आ रहे हो, दिखाओ। चलो खाना खा, बिल्कुल अभी बनाती हूँ रोटी। शाबाश, नान मंगवाया, नान खा लो बस। हम खाते हैं। वरना मुझे ना तो भाई आटा गूंदा हुआ नहीं था, तो फिर मैंने कहा पूरी मशीन निकालूँ और फिर आटा गूंद, क्योंकि मैं बर्तन धो चुकी थी। फिर मैंने कहा मैं सुबह गूंद लूँगी आटा नाश्ते के टाइम पे। फिर नाश्ते के टाइम पे मैंने आटा नहीं गूंदा। सर्दी इतनी थी यार, इतनी बारिश से रज़ाई से निकलने का दिल ही नहीं करता बिल्कुल भी। और काफ़ी लड़कियाँ कमेंट करती रहती है किचन काफ़ी गंदा है, किचन काफ़ी गंदा है। यार आपके सामने सिचुएशन सारे इतने रेत वाले पैर आते हैं ना बाहर से, मैं साफ़ करूँ फिर गंदा हो जाता है। बना देंगे, बना दो फिर। अब यहाँ मूँगफली खा के छिल के सारे नीचे फेंक दिए, सुबह झाड़ूंगे। बच्चों ने खिलाए हैं, बहुत मैस मचाया हुआ है। थैंक गॉड कि मेरा कमरा साफ़ सुथरा है। इसकी ज़िप निकल गई है, मैं सोच रही हूँ बस ये सुई धागे से टाँका लगा देती हूँ उसको। दफ़ा करो ज़िप को, ज़िप मिलती है कि नहीं मिलती। बाकी मेरा कमरा भी संभला हुआ है। चूहे के लिए मैंने यहाँ पे एक और प्लेट रखी है, अगर और कोई चूहे हुए तो उस पर चिपक जाएंगे। तो अभी लेटती हूँ बस सुकून से। बाकी मैंने अपनी चीज़ें निकाल के रखी हैं, चीज़ें खाती हूँ। बच्चों ने बहुत शोर मचाया हुआ है, ये देखें जेली खाएँगे, ये नाशपान मसाला खाएँगे, और मेरी बम्बई का है, ये मेरी बम्बई और मेरी बबल। बस मैं यही चीज़ें खाती हूँ। चलो चीज़ियाँ खाते हैं बैठ। तो भाई सबसे पहले माजरत, जो लड़कियाँ बोल रही थी आप रेगुलर व्लॉग लगाया करें यार, रेगुलर व्लॉग्स लगाना मुश्किल हुआ है थोड़ा सा। क्या बोलूँ मैं, बस मैं कोशिश। एक लड़की मुझे बोल रही थी रेगुलर व्लॉग नहीं लगा सकती तो चैनल डिलीट कर दो यार। चैनल डिलीट नहीं कर सकती अभी मैं, चैनल बहुत ज़रूरी है।
बस कोशिश करूँगी। हालाँकि रेगुलर व्लॉग लगाने में ना मेरा फ़ायदा है कि अगर मैं रेगुलर व्लॉग्स लगाऊँ ना, मेरी अर्निंग बहुत अच्छी बने, बहुत अच्छी। आप खुद सोचेंगे रोज़ के मेरे 40-50 डॉलर बन रहे हों और मैं रेगुलर लगाऊँ तो मेरी कितनी अच्छी अर्निंग बन जाती है। तो मैं खुद ही पता नहीं लोग कैसे लगा लेते हैं यार, रेगुलर व्लॉग्स मेरे से नहीं लगते, पर मैं आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं G13 शिफ्ट हुई थी ना, तो उस मंथ मैंने रेगुलर व्लॉग लगाया था और मेरी बहुत अच्छी अर्निंग बनी थी लाइव की। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉगिंग की तरफ आऊँ, क्योंकि लोग फैमिली कंटेंट जो है ना वो ज़्यादा शौक से देखते हैं और सारी चीज़ों, जैसा मेरा मेन चैनल है तो उस पर मेरी वीडियोज़ होती हैं ब्रांड्स की ना मोस्टली, और उसमें इतने सारे वो मैसेज के लिए इतना सारा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है ना। मेरे पूरा मुझे बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है, फिर पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है, मुझे कैमरा लगाना पड़ता है, एडिटिंग होती है उसकी, उसका थंबनेल बनता है, उसके सबटाइटल्स लगते हैं, उसके CEO लगती है, और फिर भी उस पर इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते जितने आने चाहिए, जितनी मेरी मेहनत होती है। मैं कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खुद खरीदती हूँ, 1500 के, 2000 के, 3000-4000 के प्रोडक्ट खरीदती हूँ। मैंने ग्लूपाटोन की वीडियो बनाई है, उनके ऑनर ने मेरा नंबर निकलवा के मुझे कॉल की कि आपकी वजह से हमारी सेल डाउन हो गई है, आपने वीडियो जो बनाई है वो बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ठीक है। हमने किसी को भी नहीं बोला कि हमारा प्रोडक्ट ऐसे वाइटनिंग करता है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद खरीद के चीज़ों का रिव्यू करती हूँ, फिर भी उस वीडियो पर मिलियन व्यूज़ होने चाहिए कम से कम। जैसे वो वीडियो मैंने खुद खरीदी है, प्रोडक्ट खुद बनाया है, पर बस मैं क्या बोलूँ, आजकल जैसे वो टिकटॉक पे एक लड़की वायरल हुई है, मेरा दिल ये पुकारे आजा डांस करो। पहले तो ये तो था कि दुपट्टे के बगैर आते थे तो इतने बातें सुननी पड़ती थी, अब लोगों के पेट नंगे हो रहे हैं, पेट, कंधे तो होते ही नहीं है ना, स्लीवलेस कपड़े पहनते हैं। जितने टिकटॉकर आपके इतने फेमस हैं, कैसे कपड़े पहनते हो आप लोग, उनको सपोर्ट करते हो। मुझे देख देख के हैरत होती है, मुझे तो लगता है कभी कभार हम पाकिस्तान में ही नहीं है, सत्ता कभी कभी ये इंडिया की टिकटॉकर है, ये इंडिया की है। तो फिर वकाश बोलते हैं नहीं पाकिस्तानी ना, मुझे देख के हैरत होती है कि हैं ये पाकिस्तानी, इसके कपड़े कैसे पहने हुए, पेट पूरा जैसे इंडियंस पहनते थे ना छोटे छोटे कपड़े, अब पाकिस्तानियों का भी वही हाल हो गया। क्या सेलिब्रिटी तो क्या टिकटॉक स्टार, सबका यही हाल है कि नंगा होना तो बहुत ज़रूरी है और लोग देखते हैं। पहले मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, बिल्कुल सिंपल रील्स होती हैं, आपने देखा मेरी रील्स में कोई डांस वांस नहीं होता। तो अब इंस्टाग्रामर्स ने रील्स बनाना इतना मुश्किल कर दिया, क्योंकि आपको पता है बेहयाई जो है ना वो जल्दी अट्रैक्ट करती है लोगों को सिंपल कंटेंट की निस्बत। सबके सब साड़ी पहन के डांस कर रहे हैं, कोई कहीं डांस कर रहा है, कोई कैसे डांस कर रहा है, डांस कर करके अब ट्रांजिशन वीडियोस बनती है। अब ऐसा बंदा जो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता, वो चाहता है उसका कंटेंट सिंपल ही रहे, भाई वो किधर जाए। अब मैंने तो रील्स बनाना ही छोड़ दिया। आप देखें मेरे चैनल पे आई थिंक पूरा महीना हो गया मैंने कोई रील्स नहीं बनाई, 1.5 महीना हो गया मैंने ना इंस्टाग्राम की कोई वीडियो ली है, क्योंकि मेरे से नाच की वीडियोस नहीं बनती भाई, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। बल्कि मैं तो सोच रही थी, मैंने कल वकास से डिस्कस भी किया था कि विकी घर का काम, क्योंकि मैंने ना आप लोगों को पहले भी बोला था कि मेरे घर का काम कंप्लीट हो गया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी। मसला ये है ना कि बच्चों के एजुकेशन का मसला है। जब आप आजकल इतनी महंगाई है ना कि 2 बंदे मिलकर ना चलाए ना, घर का सिस्टम नहीं चलता। जिस तरह का लाइफ स्टाइल हम बच्चों को दे रहे हैं और वो एक बंदे की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। तो वकास कह रहे थे कि तुम बेशक कभी कभार लगा लिया करना वीडियो, लेकिन लगाना। मेरी अपनी अम्मी, मेरे अपने बहन भाई भी मुझे यही बोलते हैं कि तुमने इतनी मेहनत की है, इतना चलाया तुम्हारा चैनल है, तुम पागल हो। और अब तो यूट्यूब का सिस्टम ये है कि अगर आप 1 महीने वीडियो नहीं लगाते ना, आपका चैनल डीमोनेटाइज जाता है। क्योंकि मुझे इन दिनों में बहुत सारी ईमेल्स आई हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों की तरफ से जिनके चैनल डीमोनेटाइज हुए हैं। उन्होंने बोला था कि हमें प्रेगनेंसीज थी या कोई और इश्यूज थे, तो हमने 3-4 महीने वीडियोज़ नहीं लगाई, तो यूट्यूब का मेल आ गया है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है इस रीज़न से। तो मतलब यूट्यूब भी अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है कि अगर आप रेगुलर वीडियोज़ नहीं लगाते, आपका चैनल डाउन हो जाता है, पहले रिकमेंडेशन में नहीं जाता, उसके बाद आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। यूट्यूब भी चाह रहा है कि अब क्रिएटर जो है वो एक्टिव रहें। तो मैंने यही सोचा कि जैसे मेरे मेन चैनल पे 1 मिलियन हो तो शायद मैं उसको कंटिन्यू ना करूं। और आपने देखा मैंने इसलिए वीडियोस भी लेना ब्रांड्स की कम कर दी है। मैंने बोला अब कोई बात नहीं, अब अपना घर है, ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियोस लूँ, जितनी मेरे से होगा काम मैं उतना करूँगी, मैं अपने ऊपर लोड नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों की एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब होती है इन सब चीज़ों की वजह से। मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। व्लॉगिंग कंटिन्यू कर लूँगी, व्लॉगिंग मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगती है। व्लॉगिंग में जो हम रेगुलर रूटीन कर रहे होते हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कभी कभार कोई गेस्ट आ जाता है घर में, कोई और इशू आ जाता है तो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते, वरना रिकॉर्ड कर लेते हैं। व्लॉगिंग इतनी टफ नहीं है। मेरा मेन चैनल, आप मेरा कंटेंट देखें मेन चैनल का जाके, वो इतना टफ कंटेंट है। हमेशा मैं यूनिक कंटेंट लेकर आती हूँ कि सबसे डिफरेंट हो और सब पसंद करें। आप देखें सबसे पहले वायरल कंटेंट पे पाकिस्तान में मैंने वीडियोस बनाई थी। मैंने खुद अपना जहन लड़ाया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी वायरल है और लोग देखेंगे। वो मेरी वीडियो 8-8, 9-9 मिलियन पे गई थी। उसके बाद सबने बनाना स्टार्ट कर दी थी। और फिर ऐसा होता है जब सब बनाना स्टार्ट कर देते हैं फिर मैं छोड़ देती हूँ वो चीज़। लाइक गेट रेडी सीरीज़ जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान में मैं लेकर आई थी। इंडियंस करते थे और पाकिस्तान में मैंने, मेरे तायबू के बेटे की शादी थी तो मैंने स्टार्ट किया था। मैंने उसी वीडियो से मेरा चैनल चला था। मैंने उनकी शादी पर जो है वो मेकअप किए थे और साथ रिकॉर्ड किया था, साथ शादी के इवेंट्स दिखाए थे, साथ बच्चे दिखाए थे हम कैसे रेडी हो रहे
डिलीवरी, और तब भाज नहीं था, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी तब, हाँ तब बलाज था छोटा सा। और उसके बाद फिर यूसुफ की शादी में मैंने गेट रेडी सीरीज़ की थी, तो वो गेट रेडी सीरीज़ भी मेल आई थी, और अब सब करते हैं, फिर मैंने छोड़ दिया। पहली बात है हमारी फैमिली में किसी की शादी भी नहीं होती, हमारी फैमिली में बहुत मर की शादी होती है, बच्चे ही नहीं है, 2-2 3-3 बच्चे हैं सबके, तो उनकी शादी मतलब एक नंद के 2 बच्चे हैं, फूफो के 2-3 बच्चे, ऐसे सबके 2-2 3-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे मेरे ही ऐसे। अच्छा यार, बच्चों की बात में मुझे याद आया, मुझे ना काफ़ी लड़कियां कमेंट कर रही थी कि एक लड़की है जिसकी तीसरी बेटी हुई है, उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दी है, ससुराल वाले कहते हैं बेटा पैदा कर ही नहीं सकती, और उसका हस्बैंड जो है वो बेटी की शक्ल देखने के लिए भी नहीं आया। तो मुझे कमेंट कर रहे थे लोग, आप इस सब चीज़ से कैसे निकली? यार देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे हस्बैंड को कोई इशू नहीं था इन सब चीज़ों से। काफ़ी ऑडियंस को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि बलाज और अभाज जो है ना वो 4th और 5th नंबर पर है। मेरी एक बेटी थी तस्वीब के बाद, और अरमिश जो है वो 3रे नंबर पर है। और जब अरमिश पैदा हुई थी तो अरमिश 40 दिन की थी या कितने दिन की थी, अरमिश जनवरी में हुई थी और अजल की डेथ अप्रैल में हुई है। तो आप हिसाब लगा लें उस हिसाब से कि अरमिश हुई थी 18 जनवरी को और अजल की डेथ हुई है अप्रैल में, 28 अप्रैल को। तो अरमिश जो है ना वो आई थिंक 2 या 3 महीने की होगी मेरे पास, तो अजल की डेथ हो गई थी। तो वकास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, इवन जब अरमिश पैदा हुई ना तो मुझे जेंडर डॉक्टर ने बता दी थी कि बेटी है आपकी ना, तो वकास को पता था, मुझे ही पता था, हमने फैमिली में किसी को नहीं बताया था, इस वजह से कि मैंने चाहते थे मेरे 9 महीने पूरे टेंशन में गुजरे। और जब अरमिश पैदा हुई तो लिटरली फ़ोन भी वकास को ऐसा आता था, कोई बात नहीं, देखो अल्लाह करम करेगा, कोई नहीं, सब्र करना, ये वो, तो क्या हो गया यार, बेटी हुई है तो क्या हो गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वकास आया ना, मैं वकास से नजरें नहीं मिला पा रही थी, मैं कभी यहाँ देखो, मैं वहाँ देखो, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, यहाँ फिर बेटी हो गई। वकास बोलते तुम पागल हो, तुम शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें मुकम्मल औलाद दी है। मैं तुम्हें कोई बात करता हूँ, मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा है कि बेटी क्यों हुई है? मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुकम्मल औलाद दी है, अल्लाह ताला ने हाथ पैर बाजू आँख नाक सब सलामत दिया है। मैंने कहा मुझे शर्म आ रही है कि आपने सोचा होगा कि इस दफ़ा बेटा होगा, इस दफ़ा बेटी हो गई है। वो कहा था मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, जो अल्लाह ताला ने दे दिया तो शुक्र है अल्लाह का लाख लाख। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, लेकिन मुझे बहुत बातें सुननी पड़ी थी, बहुत। जो मुबारकबाद देने आते थे ना, वो भी मुबारकबाद क्या देते थे, टेंशन देके जाते थे कि 3 बेटियाँ हो गई, घर भरा भरा लगता है, ये वो फलाने का। लेकिन पता है मेन चीज़ क्या है कि मेरे हस्बैंड सपोर्टिव थे, अभी भी हैं माशाल्लाह से, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था। इवन मेरे नंद ने भी मुझे कहा था कि भाभी अब और बच्चे पैदा मत करना। उनकी एक कज़न है, नाम नहीं मैं उनका ले रही, तो उनकी 5 बेटियाँ आई थिंक हो गई हैं, तो उनके भी हस्बैंड ने उनसे डिवोर्स दे रही है इसी बात पे कि उनका बेटा नहीं था। तो उन्होंने बोला उसकी तरह ना बेटियों की लाइन ना लगा लेना बेटों के चक्कर में, अब बस बहुत है, 3 बेटियाँ हो गई हैं, अब बस बहुत है, और बच्चे मत करना। और उसको तो ये बात याद भी नहीं होगी क्योंकि उसने कर दी थी, पर मुझे ये बात भूलती नहीं है उसकी कि उसने मुझे ये बात की थी। तो खैर फिर मुझे ना उस बात के बाद में ना, उसके बाद मुझे और भी काफ़ी लोगों ने बोला, वकास के एक रिश्ते की दादी है, उन्होंने भी, चाची हैं एक रिश्ते की, उन्होंने भी, बहुत लोगों ने बहुत बातें की थी। लेकिन वकास की ताई अम्मा जो भी इस दुनिया में नहीं है, उनको भी सब फेस करना पड़ा था। उनके भी 3 बेटियों के बाद 2 बेटे हुए थे ना, वो भी वकास के बड़े ताई अब्बू हैं, एक ही ताई अब्बू हैं वकास के। तो वो आई थी और वो उन्होंने बोला कि पता नहीं अल्लाह ताला वकास तुमसे कितना प्यार करता है, जो अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी, कि अल्लाह खुश होता है तो अल्लाह बेटी देता है। तुम देखना कि अल्लाह ने इसकी को तुमने इन बेटियों के पैदा होने पे कभी उफ नहीं किया, तुमने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औलाद दी, तो तुम देखना अल्लाह तुम्हें कितना अजर देगा यार। और अल्लाह ने अजर दिया है वाकई। मैं वकास को बोलती हूँ, वकास जो आज हमारे दिन बदले हैं, या आज जो हमारे पास अपना घर है, ये सब चीज़ें शायद आप, पता है वकास ने ना बहुत सख्तियाँ सही हैं मेरे लिए, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ। एक टाइम था कि वकास की शॉप ख़त्म हो गई थी मेरी शादी के 1-2 मंथ बाद ही, जिसकी शॉप थी उस ऑनर ने शॉप ले ली थी वकास से वापस। और फिर उसके बाद जो है वकास के पास कोई काम नहीं था, और फिर वकास के अब्बू वगैरह ने ना वकास को कभी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, कभी भी। बंदा होता है ना 5,000 रुपये भी दे दे कि ये लो बेटा इससे काम काज कर लो, नहीं किया उन्होंने सपोर्ट। तो वकास को ना अबू ने बोला कि तुम जाके बेशक बसों में चने बेचो, रेड़ियाँ चलाओ, हमारा मसला नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जानो और तुम्हारे काम जाने। हालांकि मैंने ना कभी उनको ये भी नहीं कहा कि मुझे कोई कपड़े लेके दो, मुझे जूते लेके दो, मैं बोलती ही नहीं थी, मुझे इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी। और अबू ना बहुत ज़्यादा वो करने लगे थे टॉन्ट, अगर जैसे वो आटा लेके आते थे, कोई भी चीज़ के मैं लेकर आता हूँ, मेरे पैसों से आता है, एक बंदे का खाना ऐसे ये वो। आप यकीन करो मैं शादी से पहले इतना खाना खाती थी, मैंने खाना खाना छोड़ दिया था, मेरे अलग से निवाला नहीं तरता, और मैं कभी ये चीज़ें शेयर नहीं करी आप लोगों के साथ। और वैसे बता रही हूँ कि वकास से ना बहुत सख्तियाँ सही, फिर वकास तंग आकर रेडी चलाई थी 3 डब्बे वाली ना। और फिर वकास को ना, वकास के ताया अब्बू के बेटे नहीं देख लिया था जिसकी शादी में मैंने गेट रेडी सीरीज़ की थी, वो तो बात की बात है ना शादी वादी की। तो वकास घर आके मेरी गोद में लेट के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, बोलते हैं यार ताया अब्बू के बेटे ने देख लिया आज मुझे। वो ना कोशिश करते थे कि ऐसी साइड पर चलाऊँ जहाँ पे कोई इनको देखे ना। मैंने कहा यार वकास आप कौन सा भीख मांग रहे हो, शर्म है, कौन सी शर्म है, आप काम करो, देख लिया। लेकिन वो बहुत हुए थे डिप्रेस ना। उसके बाद ना पापा के दोस्त होते हैं यहाँ पे ना, पापा ने उनको जिम्मेदारी लगाई हुई थी मेरी बेटी का ध्यान रखना, कोई परेशानी वगैरह ना हो उसको, ये वो। मेरे पापा जो है ना वो
बहुत है इन चीज़ों में ना, तो वो फौजी भी हैं। तो उन्होंने पापा को बताया कि तुम्हारा दामाद ऐसे रेडी चला रहा है। मेरे पापा की मुझे कॉल आई कि तुमने इतना टफ टाइम तुम देख रही हो, तुम हमें बताना गवारा नहीं करती हो कि वकास ऐसे ये चला रहा है, वो चला रहा है। तो पता है ये जो मैंने पार्लर का काम सीखा था, इसके पैसे भी मुझे मेरे पापा ने दिए थे। मेरे बच्ची पैदा हुई, उसके पैसे भी मुझे मेरे पापा ने दिए। और वकास को ना तब पापा ने एक बाइक लेके दी थी कि ये बाइक ले लो। वकास से पापा ने पूछा था कि तुम क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने बोला मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आपसे पैसे लूँ, खैर है मैं मैनेज कर रहा हूँ, कर लूँगा। पापा ने कहा चलो तुम बाइक तो ले लो ना। वकास ने कहा मैं सेल में नहीं कर लूँगा। तो वकास को पापा ने फिर एक बाइक लेके दी थी। तो उस बाइक पर जो है ना वकास ने फिर सेल्स में नहीं स्टार्ट की थी। उसके बाद थोड़ा सा हालात सेटल होना शुरू। पापा ने मुझे कहा तुम भी साथ कुछ करो, तुम इतना पढ़ी हुई हो, तुम क्यों नहीं कुछ करती। मैं साथ ना ट्यूशन पढ़ा रही थी ऑलरेडी, और साथ में स्टिचिंग कर रही थी मैं कपड़ों की, जितनी मुझे आती थी। शलवार सी देती थी मैं से, और वो उसके इतने पैसे नहीं मिलते थे यार। ट्यूशन के मेरे टोटल 4 या 6 हज़ार रुपये बनते थे, और वो इतने बड़े बड़े बच्चे थे जिनको मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। टाइम भी इतना वेस्ट होता था। बच्चे भी जो थे वो सिद्दीक पब्लिक स्कूल के बच्चे थे। काफ़ी टफ कोर्स होता था उनका ऑक्सफोर्ड का, पर वो फीस इतनी नहीं देते थे। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैं फारिग नहीं बैठी किसी भी टाइम ना, और मैं ऑनलाइन सर्च करती रहती थी क्या तो अपनी जगह तुम भी कुछ करो। फिर मैंने वकास को पार्लर का काम का शौक था, और मुझे भी था। मैंने थोड़ा बहुत कज़न के साथ सीखा हुआ था, और वकास भी चाहते थे कि मैं पार्लर का काम सीखूँ। तो फिर पापा ने मुझे 1 लाख रुपये दिया था जिससे मैंने काम सीखा पार्लर का, और फिर मुझे 1 लाख रुपये दिया था जिससे मैंने सामान डाल के काम स्टार्ट किया। और फिर जब काम स्टार्ट किया घर में पार्लर का, पहले मैंने जॉब्स वगैरह की थी कमर्शियल में 3-4 सैलून्स में। उसके बाद जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मुझे लगा, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तस्वीब हो चुकी थी। सब सिचुएशन में तो मेरी नंद होती थी घर पे, तो वो तस्वीब को देख लेती थी। फिर उसके बाद जब मेरी दूसरी बेटी असजिल की पैदाइश के वक्त मैंने फिर जॉब छोड़ दी थी। मैं उसके साथ जॉब नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने कहा घर में सैलून बना दी हूँ, तो पापा ने पैसे दिए थे, तो मैंने घर में सैलून बनाया था। बेटी और बेटे मर्द की नसीब से आते हैं, दौलत औरत के नसीब से आता है। तो बेटी हो या बेटा, और शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने मुकम्मल औलाद दी। आज के टाइम में ना बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं है। आप मुझे देख लें कि मैं बेटी हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैं आप लोगों के सामने कितनी मेहनत कर रही हूँ, कैसे घर चला रही हूँ, आप लोगों ने देखा है। मैं अपने चैनल का बताती हूँ आपको। मेरे घर के बंदों ने, मेरे देवर तक ने मुझे बोला ऐसी कमाई आपको ही मुबारक। और अब सब ने चैनल बनाए हुए हैं, सब ने चैनल बनाया हुआ है। एक बंदे ने जिसने मुझे बोली थी ना चैनल से रिलेटेड बात कि हराम कमा रही हो, ये है वो, हराम की कमाई है, हराम की कमाई है, ऐसे ऐसे बोला था। वो उन सब के चैनल है कि ऐसी कमाई आपको मुबारक हो। बीवी कमा रही है, बीवी को यूट्यूब पे लेकर आया हुआ है। वकास को भी सुनना पड़ता था ऐसे। फिर मैं बोलती थी जब मेरा शो रेडियाँ चला रहा था उस टाइम कहाँ थे आप सबके सब? उस टाइम क्यों नहीं किसी ने आगे वकास को कारोबार डाल के दिया? सगे माँ बाप ने भी उस टाइम वकास को सपोर्ट नहीं किया। आप सब आगे बोल रहे हो कि ये कर रहा है वो कर रहा है। वकास बीच में हो गए थे मेरे से बहुत अगेंस्ट कि तुमने चैनल नहीं बनाना, लोग मुझे बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तब भी मैंने वकास को बोला था विकी आपकी बेटी फोत हो गई, आपने रेडियाँ चलाई, आपने इतना टफ टाइम देखा, तब ये रिश्तेदार कहाँ थे आपके? तब इन्होंने आके क्यों नहीं आपको पूछा? अब आप इनकी बातों पर आके आप मुझसे लड़ रहे हो। अगर आज हमारे बच्चे 2 सुख की रोटी खाना शुरू हो गए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना शुरू हो गया, आज इनको तकलीफ हो रही है, मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा गलत काम कर रही मैं। उसके बाद क्या हुआ ना कि वकास पता है पहले वीडियोज़ में नहीं आते थे। उसके बाद जब हम बाहर जाना शुरू हुए ना व्लॉग्स के लिए, कभी किसी जगह किसी तो लोग आके मिलते थे, वकास को हाथ मिलाते थे, वकास से खड़े होकर बोलते थे हम इतना प्राउड फील करते हैं आपकी वाइफ को देखकर, आप लोगों को, आपको देख के आप कितना सपोर्ट करते हो, आपकी वाइफ कितना अच्छा काम कर रही है यार, अपनी लिमिट में रह के। और वाहिद ब्लॉगर है जो इतना टाइम हो गया चेंज नहीं हुई। लोग थोड़ा सा फेमस होते हैं, ऐसे कपड़े पहनने लग जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, और अभी भी मेरे घर में गाड़ियों में लोग आते हैं मेरे से मिलते हैं कि मैं भेरिया से हूँ, मैं DHA से हूँ, मैं UK से आई, मैं फलानी जगह से आई, मैं DMK से आई। और वकास कहते हैं वहाँ के नताशा तुम सही बोलती थी कि अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है। देखें आपका काम आपकी पहचान बनता है, आप अपने काम से पहचाने जाते हो, तो लोग आपके सामने कितनी इज्जत करते हैं। कमेंट्स भरे होते हैं प्यार से, गंदे कमेंट्स में आते हैं, वो गंदे कमेंट्स वही लोग करते हैं जो सड़ते हैं और खुद कुछ नहीं कर सकते। और मोस्टली रिलेटिव्स होते हैं, किसको क्या लगे कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। रिलेटिव्स को तकलीफ होती है जो आगे बढ़ता देखने जाते हैं, वो फेक आईडी बनाए कमेंट करते होते हैं। बाकी तो सब प्यार ही करते हैं माशाल्लाह से। तो डिमोटिवेट नहीं होना, बेटी हो बेटा हो, टफ टाइम होता है, सब कुछ होता है ज़िंदगी में, बस अल्लाह पे यकीन रखना। मुझे अल्लाह ताला पे बहुत यकीन है, बहुत ज़्यादा यकीन है ना। वकास काफ़ी परेशान होते थे यार, रेंट सर पे आ गया, रेंट कैसे दूंगा। मैंने कहा अल्लाह ताला इतने अरसे से दे रहा, अल्लाह इस महीने भी दे देगा। वो कहते नहीं 2 टाइम की रोटी तो रब सब नू देता है। अल्लाह ताला किसी को ना भूखा सोने देता है, अल्लाह ताला हर चीज़ देता है, हर चीज़। तो बस अल्लाह पे यकीन रखो, सब कुछ हो जाता है। कल के दौर में बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटियां जो है ना वो बेटों से ज़्यादा आगे हैं, बेटों से ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बेटों से ज़्यादा अच्छा कमा रही हैं, बेटों से ज़्यादा अच्छा माँ बाप को सपोर्ट कर रही हैं। जो बेटियाँ दुख रखती हैं ना दिल में पेरेंट्स का, जो बेटियाँ फिक्र रखती हैं वो बेटे नहीं रख सकते। तो बस यार
परेशान नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, अल्लाह पे यकीन रखना। आप लोग मुझे देखा करो, जब अल्लाह ताला ने देखो नताशा आपी ने 4 बच्चों के साथ यहाँ से यहाँ आई है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? किसी को बोलना नहीं कि हमें सपोर्ट करो, सिर्फ अल्लाह को बोलो। मेरे भी अपने जब व्यूज़ डाउन होते हैं ना, यकीन करो मैं अभी तक सजदों में जाके बोलती हूँ, अल्लाह ताला प्लीज़ मेरे व्यूज़ अच्छे कर दें, मेरे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, आपके सामने मेरे पर कितना कर्जा चढ़ गया है, या मेरा घर बन रहा है, मैं सब चीज़ें अल्लाह से डिस्कस करती हूँ, अल्लाह ताला फिर अच्छा कर भी देता है वो चीज़। तो कोई भी मसला, कोई परेशानी होती है, सिर्फ अल्लाह से डिस्कस किया करो। मुझे भी मत बोलो कि हमें सपोर्ट करो, मैं भी नहीं कर सकती यार, जो अल्लाह कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। मुझे तो खुद अल्लाह दे रहा है, तो मैं किसी को क्या दूंगी? मैं इस काबिल कहाँ हूँ? मैं तो खुद उसके दर से पा रही हूँ, मैं किसी को क्या दे सकती हूँ? तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।